हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे। वेलकम टू ममता क्लासेस। पिछले क्लास में हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाना समझा था। आज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना समझेंगे। इसमें हम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेते हैं और पीएल के हर एक आइटम को इसी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो ये वर्टिकल एनालिसिस है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हर एक आइटम नेट रेवेन्यू का कितना परसेंट है। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे ताकि और अच्छे से हमको क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन अभी आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा बेटा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन बेटा। फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ राज लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। एक साल का ही डाटा लिए हमको तो समझना है ना। अगर एग्जाम में 2 साल का फिगर दिया होगा तो दोनों साल का परसेंटेज हमको निकालना पड़ेगा, और 1 साल का फिगर दिया है तो हमको 1 साल का ही परसेंटेज निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया है इनकम में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, अदर एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस एंड टैक्स। You are required to prepare a common size statement of profit and loss of Raj Limited for the year ended 31st March 2021. फॉर्मेट हमने आपके लिए ड्रॉ कर दिया है। पर्टिकुलर कॉलम, नोट नंबर, एब्सोल्यूट अमाउंट मतलब फिगर को जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसको लिखेंगे, और परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना परसेंट रेवेन्यू का है। अब फटाफट आप भी अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए और मेरे साथ आप भी सॉल्व करिए। सबसे पहला आता है इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अमाउंट गिवन इज ₹2 लाख। पहले इस कॉलम को हम लोग कंप्लीट कर देते हैं, फिर इस कॉलम में चलेंगे। दूसरा, अदर इनकम, $15,000। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, हमारा अमाउंट आ गया 2,15,000। दिस इज टोटल रेवेन्यू। कैसे आया मैम? 1 + 2, यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम्स इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। फॉर्मेट बेटा आपको याद रखना पड़ेगा, चाहे बैलेंस शीट हो चाहे पीएल हो। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सिमिलर टू बैलेंस शीट, जो आइटम दिया रहेगा उसको लिखेंगे, जो नहीं दिया रहेगा इग्नोर कर देंगे। 1,10,000। नेक्स्ट आइटम इज अदर एक्सपेंसेस। इट इज 5,000। बस 2 ही आइटम है, दोनों को टोटल कर दीजिए, 1,15,000। और ये हमारा हो गया टोटल एक्सपेंसेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ जाएगा। दैट मीन्स नंबर 3 माइनस नंबर 4। 2,15,000 में से 1,15,000 को घटाने के बाद मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी पीबीटी आ गया 1,00,000 रुपया। इसमें से टैक्स घटा देंगे, टैक्स दिया हुआ आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है, लेस टैक्स, एंड टैक्स गिवन इज 40,000 रुपीज। तो प्रॉफिट में से टैक्स घटाने के बाद हमारा जो फाइनल आंसर आ गया 60,000,
दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एंड दिस इज नंबर 5, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स लेस नंबर 6। इस क्वेश्चन में 1 साल का डाटा दिया तो बस 1 साल का लिखे हैं, 2 साल का डाटा दिया रहता तो 2 साल का लिख देते हैं। अब इस कॉलम को हम लोग कंप्लीट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में हमने बताया आपको कि इसमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लिया जाता है, यानी कि ईच एंड एवरी आइटम विल बी डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले इसी को कंसिडर कर लेते हैं, 2 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100, यानी कि 100%। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 100%। ओके, नेक्स्ट इज अदर इनकम। 15,000 को डिवाइड कीजिए 2 लाख से इंटू 100, 7.5%। दोनों को ऐड करके 107.50। चेक कर लीजिए, 2,15,000 को डिवाइड कीजिए 2 लाख से इंटू 100, इट इज इक्वल टू 107.5%। क्रॉस चेक हो गया। अब एक्सपेंसेस में मूव करते हैं। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो 1,10,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 55%। नेक्स्ट 5,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 2.50। अगर आपका स्पेस कम होता है कॉपी में, आप नीचे वर्किंग करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट टोटल एक्सपेंसेस 1,15,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 57.50। ऐसे भी टोटल करके आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख अपॉन 2 लाख इंटू 100 is equal to 50%. Otherwise 1 lakh 107.50 minus 57.50 is equal to 50%, है ना। तो यहाँ आपको तुरंत पता चल जाता है कि गलती आप कर रहे हैं या सही जा रहे हैं। नेक्स्ट इज टैक्स 40,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, 20%. And finally, profit after tax 60,000 upon 2 lakh into 100, 30%. वैसे भी 50% में से 20% लेस कीजिएगा तो 30% ही तो आएगा। हमारा ये था प्रॉफिट बिफोर टैक्स 50%, टैक्स इज इक्वल टू 20%, 50 माइनस 20 तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बच गया वो 30%। होप आज का न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है बेटा। ये चैप्टर आपको बोनस पॉइंट्स देता है, यहाँ पे आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज इस टॉपिक को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। आज हमारा कॉमन सेंस स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो जाता है और सारा सिलेबस हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। अब आप अपने बुक से जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही और क्लियर होता जाएगा। नाउ विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बिल्कुल कूल एंड काम माइंड से आप अपना पेपर दीजिएगा।
सब अच्छा हो। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।